अक्सर दूसरों की गलतियां सभी को दिख जाती है, लेकिन जब बात अपने की आती है तो सभी लोग अंधे हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इतिहास रचने का समय आ चुका है। अब दुनिया देखेगी आपकी तरक्की की रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ ऐसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। आज हम बात करेंगे मायावी ग्रह राहु के बारे में, जो अब आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, राहु अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जब राहु मेष राशि में गोचर कर रहे थे तो उस समय 3 प्रकार से आपको प्रभावित कर रहे थे। पहला तो आपके बुद्धि पर अपना कब्जा किया था, दूसरा आपके बिजनेस, व्यापार और वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहा था, तो वहीं तीसरे नंबर पर भाग्य में रोड़े अटकाने का कार्य कर रहा था। पिछले 1.5 सालों से आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आपको देखने को मिली है। सिर्फ संघर्ष और चुनौती का सामना आपको करना पड़ा है, चाहे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हो, या फिर अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, या फिर अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए। न सिर्फ इतना ही, बल्कि व्यापारियों को भी पिछले 18 महीनों में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब राहु महाराज राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि मीन राशि भी राहु की शत्रु राशि होती है, लेकिन यहाँ पर राहु की जो दृष्टि होगी ना दोस्तों, वह काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। तो ऐसे में राहु महाराज आने वाले 18 महीनों तक यानी कि 1.5 साल तक आपके जीवन को बिल्कुल पूरी तरह से बदल करके रख देंगे। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा, ठीक वैसा ही अब आपको आने वाले 1.5 सालों में अपने जीवन में देखने को मिलेगा। पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बहुत ही विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, गोचर कुंडली में राहु महाराज आपकी राशि से यानी कि कन्या राशि से अष्टम भाव में अभी तक गोचर कर रहे थे, और अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां लाने का कार्य किए। लेकिन अब राहु महाराज सप्तम भाव में आ चुके हैं, और सप्तम भाव जो होता है दोस्तों, वह केंद्र स्थान माना जाता है। और देवगुरु बृहस्पति इस समय भाग्य मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात वह भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में राहु का जो परिणाम है वह आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखने को मिलेगा। राहु देव सप्तम भाव में गोचर करते हुए अपनी पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को, और अपनी नवम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को। तो ऐसे में दोस्तों, आने वाले 1.5 सालों के अंतर्गत यानी कि आने वाले 18 महीनों में राहु देव की कृपा से आपको अपने जीवन के कई क्षेत्रों में विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि लाभ स्थान पर राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब राहु महाराज अपनी पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, तो ऐसे में आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस व्यापार करते हों या फिर नौकरी करते हों, वहाँ पर विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। और जो समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में आपको पिछले 1.5 सालों में कमी महसूस हुई थी, वह सब मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा आपको फिर से वापस मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों, लाभ भाव में दृष्टि डाल करके राहु महाराज आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे अवश्य ही आने वाले 1.5 सालों के अंदर पूरी करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, लाभ स्थान जो होता है 11वां भाव गोचर कुंडली का, वह रिश्तों में आपके बड़े भाई बहनों का भी होता है। तो ऐसे में राहु देव का आपके 11वें भाव में गोचर कुंडली के दृष्टि डालना आपके बड़े भाई बहनों को कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदायक साबित होगी। इसके अलावा इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों का,
अपने बॉस का और अपने से उच्च अधिकारियों का पूरा सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों इस समय आपके जीवन में आय के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही दोस्तों राहुदेव जब आपके व्यक्तित्व पर दृष्टि डालेंगे तो इस समय आपके व्यक्तित्व को एक अलग ही मुकाम प्रदान करेंगे। यानी कि इस समय आपको न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि समाज में भी मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ बढ़ेगी। इसके अलावा आपके व्यक्तित्व में भी इस समय निखार देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आपको अपने कैरेक्टर पर बस ध्यान देना है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी और आपका जो शरीर है, हेल्थ है, वह भी बिल्कुल फिट देखने को मिलेगा। यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखी जा सकती है राहु के इस गोचर काल के दौरान। इसके अलावा लग्न स्थान जो होता है वह आपके जीवन में सुख दुख का स्थान भी कहा जाता है। तो ऐसे में राहु महाराज गोचर करते हुए आपके जीवन के सभी प्रकार के दुखों का सफाया कर देंगे, आपके सुखों में वृद्धि कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना बेहद ही आवश्यक है। राहु देव जो होते हैं ना, वह डिस्पोजिटर ग्रह के आधार पर कार्य करते हैं। मतलब जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं उसके राशिपति के अनुरूप कार्य करते हैं। तो यहाँ पर मीन राशि के जो स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, वह पहले तो अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे, उसके पश्चात दैत्य गुरु शुक्र की राशि में गोचर करेंगे, जो दोनों ही कंडीशन में बहुत ही अनुकूल है। तो इस दृष्टिकोण से दोस्तों आने वाले 1.5 सालों तक राहु महाराज आपको बहुत ही पॉजिटिव परिणाम प्रदान करेंगे। आपके व्यक्तित्व में आपका जो कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की जो ऊर्जा है, इन सभी चीज़ों में आपको राहु के प्रभाव से वृद्धि देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में न सिर्फ आपको मान सम्मान प्राप्त होगा बल्कि आपकी इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। इसके साथ ही दोस्तों जब राहु महाराज तीसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो ऐसे में आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, निडर बनाएंगे। आने वाले 18 महीनों तक आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेंगे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और रिस्क से ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। घर में बैठे रहोगे, कोई भी रिस्क नहीं लोगे किसी भी पक्ष से, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन राहु ऐसा होने नहीं देंगे। राहु महाराज अपनी नवम दृष्टि से आपके अंदर ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि कर देंगे, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बेजोड़ मेहनत करेंगे। ताबड़तोड़ इस समय परिश्रम करने वाले हैं आने वाले 1.5 सालों के अंतर्गत। यानी कि मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी जागृत होगा और भाग्य जागृत होगा तो आपको सफलता भी मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहु का यह गोचर काल आपके जीवन में सफलता के और लाभ के नए रास्ते खोल देंगे। लेकिन फिर भी राहु के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना ओम रांग राहुवे नमः इसका 108 बार जाप कीजिए। साथ ही शनिवार और सोमवार के दिन 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल को मिलाकर के 1 लोटे जल में शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। आपके लिए राहु का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।